जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। नमस्कार। इन 7 गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी अगर रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी अचानक धन की हानि, तो कभी बने बनाए जितने भी आपके कार्य हैं, जो भी काम है, वह बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमारी पड़ने लगती है, बीमारी आ जाती है और कितना धन वेस्ट आपका चला जाता है, टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है और वो हमें पता भी नहीं चलती। आप कर्जे में डूब सकते हैं और घर में जो है दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदल देना चाहिए, इसे बदलने की ज़रूरत है। और आपने बूढ़े पुराने लोगों से यह अक्सर सुना ही होगा। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन गेट है, वहाँ पर अंधेरा कभी भी न रहने दें। एक बल्ब जरूर लगाएं और उसे चालू भी रखें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ और सुथरा रखना अवश्य चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान हमेशा इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और धन की हानि कभी न हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है, उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों की भी कई परेशानियां झेलनी पड़ती है और उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के जो वॉशरूम है, बाथरूम है और टॉयलेट है, उनके दरवाज़ों को अगर खोल कर रखते हैं
तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की हानि या कमी बनी रहती है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश बने रहें। नंबर 9, वास्तु के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। नंबर 10, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत अगर आपकी बनी हुई है ना, तो ये बहुत ही बुरी आदत है। इसे तुरंत बदल दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने ही वाला है। ज़रूर पड़ता है ये असर। नंबर 11, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत गलत तरीका होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए क्योंकि झाड़ू में हम माँ लक्ष्मी का वास मानते हैं और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से आपको छिपा कर रखना चाहिए कि कोई अगर बाहर से आ रहा हो तो उसकी नज़र झाड़ू पर न पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 12, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह जो भी बाथरूम में ऐसा ही उसे गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और आपका जो वॉशरूम है, बाथरूम है, गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकलें तो वॉशरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज़ हो जाते हैं और उनके नाराज़ होने से धन की हानि होना निश्चित है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का अगर भंडार भरा रहे, हमेशा भरा रहे, कभी पैसे की कमी ना हो, किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं किया जाता वहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ समय और दिन विशेषता का पूरा ध्यान रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम को अनदेखी करता है उसके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती हैं और वह हमेशा फटेल हाल ही बना रहता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीज़ों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे में नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से आपको बचना चाहिए। मान्यता है कि इन जो भी सभी चीज़ों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली जो होती है ना, सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत होता है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है। नंबर 17,
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई जो भी वस्तु आपने रखी है उससे बिल्कुल तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 19, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, जी हाँ, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये काम बहुत गलत होता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की जो आपकी आदत बनी हुई है तो इसे तुरंत बदल दीजिए। यह बहुत बुरी आदत है। कोशिश करिए बर्तनों को साफ़ करके किचन को क्लीन करके रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा भी आपसे नाराज़ हो जाती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर तो पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 21, कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। अक्सर हम लोग खाली बाल्टी रख ही देते हैं, कई लोगों को आदत होती है ना। तो आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का एक ये भी कारण हो सकता है। नंबर 22, शास्त्रों के अनुसार फटे कपड़े पहनने से माता लक्ष्मी भी रूठ कर घर से प्रस्थान कर जाती हैं और इसकी वजह से घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हमेशा फटे या पुराने कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बता दें कि वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि फटे जीन्स पहनने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है और इस वजह से रिश्तों में मनमुटाव आने लगता है। नंबर 23, वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स खाली रखने का अहम कारण यह है कि कई लोग इसमें पैसे से ज़्यादा दूसरे सामान, अगर आपका पर्स खाली रहता है ना तो उसका कारण ही यही है कि आप पैसे से ज़्यादा दूसरा सामान रखते हैं। पर्स रुपए पैसे रखने की चीज़ है, इसलिए इसमें अनावश्यक कागजात या दूसरी चीज़ों को रखने से बचें। घर का मुख्य दरवाज़ा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर के मुखिया की बदनामी होने का या धोखा या अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मुख्य दरवाजे के घर के अन्य दरवाजे बड़े होते हैं तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो आपका मेन गेट है, मुख्य दरवाज़ा है, वो बाकी जितने भी गेट हैं आपके घर में उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। घर में मोर पंख और गंगा नदी का जल जरूर रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपको भाग्य को आपके नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। घर के मंदिर में देवी देवता की एक दूसरे के सामने वाली जो मूर्ति है, तस्वीर है, उसे रखने से बचें। प्रवेश द्वार पर लगाएं यह मूर्ति। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति अवश्य लगाएं। नंबर 26, घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनने से बचें। स्टोर रूम जो बनाते हैं ना, उससे हमेशा बचें। उत्तर दिशा में घर के ईशान कोण में भारी भरकम सामान को, कूड़े करकट को रखने से बचें। इससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 27, घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण और पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नया घर बनाते समय या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा अवश्य करवाएं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोक सकें। मुख्य द्वार जो आपका मेन गेट होता है उस पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, जिससे क्या होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार या आपका जो मेन गेट है उसके दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए
घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल जो होती है ना, लोहे की, जो घोड़े की नाल बनी होती है उससे लगाएं। पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। नमस्कार।